नमस्कार दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जिसमें अध्याय 14 चल रहा था, सांख्यिकी। इसमें जो प्रश्नावली 14B थी वो भी सॉल्व हो चुकी थी। आज देखेंगे प्रश्नावली 14C। तो जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जिस मेरे मित्र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, उसके बाद ये वीडियो देखने का आनंद प्राप्त करें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। आप लोग जुड़े रहें। सवाल नंबर 1 देखेंगे। किताब खोल करके रखेंगे डॉक्टर मनोहर रे जी की बात। सवाल नंबर 1, और ये जो प्रश्नावली रहेगी वो माध्यक या माध्यिका पर रहेगी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो पूरी प्रश्नावली में यही सब है, माध्यक निकालना है या माध्यिका निकालना है। तो पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य भी पूछ लिया है मित्रों। तो मासिक खपत, मासिक खपत, मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या। तो मासिक खपत जो है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। उपभोक्ताओं की संख्या 04, 05, 13, 20, 14, 08, 04। उपभोक्ताओं की संख्या ये हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि माध्यक या माध्यिका निकालनी है, तो उसके लिए ये बारंबारता का कॉलम यानी F का हो जाएगा। एक कॉलम बनता है संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता का कॉलम बनेगा। तो संचयी बारंबारता का कॉलम बनेगा। अगर समांतर माध्य निकालना है, जैसे कि अभी तक निकालते रहे हैं, तो मध्य बिंदु की जरूरत पड़ेगी। मध्य बिंदु यानी x का मान, और मध्य बिंदु की जरूरत पड़ेगी। और अगर पग विचलन विधि से लगाना चाहो तो u, जिसका x माइनस a बटे h सूत्र होता है, पग विचलन विधि से लगाना चाहो, और लास्ट वाला कॉलम बनेगा f गुणे u, ये वाला। ठीक है। अब इनमें संख्याएं कहाँ से आएंगी, तो संख्याएं निकालेंगे, संख्याएं निकालेंगे। इस कॉलम का योग n से लिखते हैं, माध्यक या माध्यिका के लिए n से लिखेंगे, जो कि 68 होगा। संचयी बारंबारता का कॉलम के जो मान है वो कहाँ से आएंगे, तो जैसे कि संचयी बारंबारता की जो पहले बारंबारता की संख्या है 04, उसी को शिफ्ट कर देंगे संचयी बारंबारता में, और 4 और 5 को जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ सकते हैं, 4 5 बराबर ये हो जाएगा 9,
ये 9 प्लस 13 बराबर ये हो जाएगा 22, और 22 प्लस 20 बराबर ये हो जाएगा 42, 42 प्लस 14 बराबर ये हो जाएगा 56, 56 प्लस 8 बराबर ये हो जाएगा 8 6 14, 64, और 64 प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा 68। संचयी बारंबारता में जो लास्ट के जो संख्या आती है उस संख्या का योग और ये जो पूरे बारंबारता के कॉलम का योग अगर सेम आ जाए तो हमारा ये जो संचयी बारंबारता का कॉलम है वो एकदम सही बना है, एकदम राइट बना है। अब मध्य बिंदु का कॉलम यानी 5 5 दूनी 10, 65 और 85 को ऐड कर देंगे। 5 दूनी 10 हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 150 होते हैं। 150 के आधे हो जाएंगे 75, यानी मध्य बिंदु का कॉलम जो है 75 आ जाएगा। जबकि 20 20 का अंतर है तो ये हो जाएगा 95, और ये हो जाएगा 115, 135, 155, 175 और 195, ये कॉलम हो जाएगा। अब u का जब मान निकालेंगे, u का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन टोटल पदों को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 यानी 3.5वां पद, तीसरा पद यानी 5वां पद ये हो जाएगा, ये a का मान हो जाएगा। तो x माइनस a, 75 में से 135 घटेंगे, 5 दूनी 10, 5 में से 5 गए 0, और यहाँ 13 में से 7 जाएंगे 60, और जो h है, h यानी वर्ग अंतराल का अंतर, ये 20 20 का अंतर है तो 20 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, जो कि माइनस के 3 होंगे, ये माइनस के 2, 95 में से 35 घटाएंगे और 20 का कर देंगे भाग, माइनस का 1 0, 35 में से 35 कम हो जाएंगे, प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कॉलम है वो समझ में आया होगा, क्योंकि पहले भी समझा चुके हैं। अब f गुणे u, तो 4 तिया 12, माइनस के 12, 5 दूनी 10 और 13 एकन 13, 20 का 0 में कर देंगे गुणा तो 0 हो जाएगा, 14 एकन 14 और 8 दूनी 16 और 4 तिया 12। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, जो ये प्लस की संख्या है और जो माइनस की संख्या है इन्हें जोड़ लेंगे। तो माइनस की 5, माइनस की जो संख्या वो है 35 है, और प्लस की जो संख्या है 30, 30 और 12 42, प्लस की संख्या 42। तो इसका योग करेंगे इस कॉलम का, तो ये आ जाएगा 42, यानी प्लस के 7 आ जाएगा कॉलम का योग। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र बताया है पहले भी, सिग्मा f गुणे a प्लस सिग्मा f गुणे u बटे सिग्मा f गुणे h। a का मान ये 135 होगा, प्लस इस कॉलम का योग आया है 7 बटे इस कॉलम का योग 68 गुणे 20, तो 135 प्लस 7 दूनी 14, 140 बटे 68, 135, 40 में जब 68 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, 40 में 68 का भाग करेंगे तो 2.06 आएगा, 2.06, और 2 जोड़ देंगे तो 137.06, ये समांतर माध्य का आंसर आ जाएगा। अब जो ये प्रश्नावली है, ये माध्यक या माध्यिका
या इसी को कहते हैं मीडियन। मीडियन इसका सूत्र होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। अब एफ सबसे पहले देखेंगे तो उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता की संख्या में ये हो जाएगी एफ, और इसके सामने का ये हो जाएगा सी एफ। इसके जो सामने ये जो 42 लिखे हुए हैं, 42 को छोड़ करके इससे पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगी उसे सी एफ मानेंगे। एन का मतलब हो गया ये 68, और एफ ये हो ही गई। एल एल हो जाएगा ये 125, उसी के सामने का निम्न पद सीमा। तो सूत्र पर लगा देंगे 125 प्लस एन बटे 2, एन का मतलब है 68 बटे 2 माइनस सी एफ। सी एफ का मतलब हो गया 22 बटे एफ का मतलब हो गया 20 गुणे 20। इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो 125 प्लस 68 में 2 का भाग करेंगे 34 माइनस 22, और 20 से ये 20 खत्म हो जाएंगे। 125 प्लस 34 में से 22 को कम कर दो तो ये 12 हो जाएंगे, और 12 को जोड़ देंगे तो 137। मीडियन यानी माध्य का या माध्यक का जो आंसर आ जाएगा 137 आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर ये 2 है। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, अगर ये सवाल नंबर 1 समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है इसमें। वर्ग अंतराल बटे वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल कहते हैं और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगला कॉलम बनता है संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता का ये कॉलम बनेगा। इनकी संख्या लिख देंगे। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 में बारंबारता 8, 10 से 20 बारंबारता है 9, 20 से 30 बारंबारता है 11, 30 से 40 बारंबारता है 6, 40 से 50 बारंबारता है 3। अब इसका माध्यक निकालना है, बोला गया है माध्यक ज्ञात कीजिए। जबकि माध्यक या मीडियन कह लें या माध्यक कह लें, इसका सूत्र बताया अभी L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। इसका एक दूसरा सूत्र भी है, वो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे उसे। तो क्या करेंगे, संचयी बारंबारता का कॉलम में ये जो 0.8 है ये बारंबारता का है, ये सीधा शिफ्ट कर दो। आप सीधा संचयी बारंबारता में शिफ्ट कर दो और 8 प्लस 9 यानी 8 प्लस 9 को जोड़ दो तो ये होते हैं 17। अब 17 प्लस 11 को जोड़ देंगे
ये 17 और ये 11 को जोड़ देंगे तो ये होते हैं 28, और 28 प्लस 6 को जोड़ देंगे तो 8 6 14, यहाँ से ले 34, और 34 प्लस 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 37। तो n बराबर हम कह सकते हैं 37। अब L पर संख्या क्या आएगी, F पर संख्या क्या आएगी, CF पर संख्या क्या आएगी, H पर संख्या क्या आएगी, और N पर संख्या, N की तो अभी निकाल चुके हैं 37। F जो सबसे बड़ा अंक है वह F हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा F। CF उसके सामने का ये 28 छोड़ने के बाद ये वाला जो अंक है ये 17, ये CF हो जाएगा। इसे CF कह लो, इसे F कह लो, और इसके सामने का निम्न सीमा जो है वह ये हो जाएगी। और H का मतलब इनका अंतर 10-10 का है। इसे सूत्र पर लगा दो तो L का मतलब हो गया 20 प्लस N 37/2 माइनस CF 17। F का मतलब हो गया 11, और H का मतलब हो गया अंतर इसका, यानी 10-10 का अंतर। 20 प्लस 37, 18 दूनी 36, 18.5, 2 से भाग कर देंगे 37 में, माइनस 17/11 गुणे 10। 20 प्लस 18.5 में से 17 कम हो जाएंगे तो 1.5/11 गुणे 10। 1.5 का 10 में गुणा हो जाएगा तो 15/10 11। 20 प्लस 11 का भाग कर देंगे, 11 1 11, 4 बचे 40, 11 तिया 33, 7 बचे 11 6 66, फिर 4 बचे, तो इसे हम कह सकते हैं 21.36। ये जो माध्यिका निकल के आ जाएगी 21.36 आ जाएगी। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, यही वाला वर्ग अंतराल है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल है। और जो बारंबारता है 09, 08, 12, 05, 03 संचयी बारंबारता। तो जैसे हमने बताया पहले वाली जो संख्या है उसे शिफ्ट कर देंगे। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 3 37। इसका बारंबारता का योग भी 37 आया है। अब क्या करेंगे कि f का मान, f जो सबसे बड़ी संख्या होती है ये f हो जाएगी, ये हो जाएगा CF, ये हो जाएगा L, F यानी 12, L यानी 20, CF यानी 17, H यानी अंतर 10-10 का है, N 37। इसे सूत्र पर लगा दो। L बराबर 20 N/2 यानी 37/2 माइनस CF यानी 17।
बटे एफ 12 गुणे अंतर इसका 10 20 प्लस ये अभी 18.5 आया था माइनस 17 बटे 12 गुणे 10 20 प्लस 18.5 में 17 कम हो जाएगा तो 1.5 आ जाएगा बटे 12 गुणे 10 20 प्लस इसका 1.5 का गुणा 10 में करेंगे तो ये 15 आ जाएगा बटे 12 12 एकन 12 3 बचे 12 दूनी 24 6 बचे 12 पन 60 21.25 ये आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें। अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका भी वर्ग अंतराल 0 से 10 है। 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और जो बारंबार था हुआ है 06 09 12 08 और ये 15 ये दिए। अब क्या करेंगे, इसे संचयी बारंबारता में बदलेंगे। 06 9 6 15 और 15 और 12 27 27 और 8 35 35 और 15 50 तो n बराबर हो जाएगा 50। इसकी संख्याएं देखेंगे तो इसे अगर हम दूसरे सूत्र से लगाना चाहें, इससे ना लगाएं तो एक सूत्र और है, जैसे कि हमने कल बताया था L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F कोष्टक n बटे 2 माइनस सी एफ कह लो या F कह लो, ये पूरा सूत्र रहा। ठीक है, इससे लगाएंगे तो क्या करेंगे कि L1 और L2 कहाँ से आएगा, F कहाँ से आएगा। तो पहली बात तो n बराबर 50 लिखा हुआ है। सी एफ की अगर बात करें और F की बात करें, सी एफ कह लें या फिर कैपिटल F कह लें, तो जो F है वह तो 12 हो जाएगी, जो सबसे बड़ी संख्या है ये 12 हो जाएगी। सी एफ 15 हो जाएगी, 15 सी एफ हो जाएगी। और L1 यानी ये निम्न सीमा है वह L1 हो जाएगी, उच्च सीमा यह L2 हो जाएगी। L1 जो बारंबारता यानी सबसे बड़ी बारंबारता है यानी 12 है, 12 है, उसके सामने का क्लास इंटरवल जो है वर्ग अंतराल, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा है। तो क्या करेंगे, ये L1 हो जाएगी 20 और L2 हो जाएगी 30 ये वाली। इसे सूत्र पर लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो L1 यानी 20 प्लस L
2 माइनस L1, L2 30 माइनस L1 20 बटे F यानी 12, N यानी 50 बटे 2 माइनस F या CF 15, 20 प्लस ये 10 हो जाएगा बटे 12, 50 के आधे 25 माइनस 15, 20 प्लस 10 बटे 12, और 25 में से 15 जाएंगे, ये 10 बचेंगे, 10 का 10 में गुणा हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 100 बटे 12। अब 100 में जब 12 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 12 8 96, 4 12 3 36, 4 12 3 36, 20 में 8 जोड़ देंगे 38.33, ये आंसर आ जाएगा 38.33। अब इस टेबल में जो n जो 15 लिखा हुआ है, ये बारंबारता का सबसे बड़ा अंक तो ये है सबसे पहले, लेकिन सबसे बड़ा अंक भी होना चाहिए और बारंबारता के बीचों बीच का पद भी होना चाहिए। तो पद से भी देखेंगे तो 12 आ रहा है और ज़्यादातर बड़ा ही अंक है। तो पद संख्या 1 2 3 4 5, 5 बटे 2 यानी 2.5 पे जो पद लिखा हुआ है 12, उसे ही f लेंगे। तो ये दूसरा सूत्र से सॉल्व किया है, ठीक है, और पहले से इससे भी करेंगे तब भी f बराबर 12 ही रहेगा, और सॉल्व करके देख लेना आप लोग, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।